हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स फोर्थ पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस टीचिंग से पार्ट 2 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के छात्र लाभान्वित होंगे। आज मैं फ्रेंच प्रेसिडेंट पर अपना वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास ले रहा हूँ। तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र की भांति फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में भी राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, परंतु तृतीय एवं चतुर्थ गणतंत्र के विपरीत पंचम गणतंत्र में अध्यक्षात्मक एवं संसदात्मक व्यवस्था के मिश्रण को अपनाते हुए राष्ट्रपति को इतनी अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है कि अनेक शक्तियों ने, अनेक व्यक्तियों ने उसके तानाशाह बन जाने की आशंका व्यक्त की है। पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस का कोई भी मतदाता राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार हो सकता है। फ्रांस का राष्ट्रपति 18 वर्षीय वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि समाप्त होने के अधिक से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन पूर्व होना चाहिए। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो सीनेट का सभापति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्य करेगा और पद के रिक्त होने के अधिक से अधिक 35 दिन के भीतर ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है और उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग यानी दोषारोपण का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को प्राप्त है और यदि यह प्रस्ताव खुले मतदान में संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक अपने कुल बहुमत से पारित कर दिया जाए तो दोषारोपण यानी महाभियोग की जांच उच्च न्यायालय यानी द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा की जाती है और इसमें न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति पदच्युत हो जाता है। अब राष्ट्रपति यानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं और कार्य क्या हैं। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं, यानी तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान मात्र था, परंतु पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को एक वास्तविक राष्ट्रीय नेता की स्थिति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति के बहुमुखी कार्य और शक्तियां इस प्रकार हैं। पहला, कार्यपालिका शक्तियां, एक्सिक्यूटिव पावर्स। दूसरा, विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। तीसरा, नियुक्ति संबंधी शक्तियां, अपॉइंटिंग पावर्स। चौथा, वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति, पावर्स रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स। पांचवा, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। छठा, संकटकालीन शक्तियां,
इमरजेंसी पावर्स, अब मैं बारी बारी से इन शक्तियों यानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं बारी बारी से मैं बतला रहा हूँ। पहली जो शक्ति है कार्यपालिका शक्तियां यानी एक्सिक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति राज्य के सर्वोत्तम पदाधिकारी के रूप में फ्रांस में समस्त कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। वह समस्त अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही स्थल, जल तथा वायु सेना का प्रधान है। पंचम गणतंत्र के संविधान की धारा 8 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिमंडल का निर्माण एकमात्र राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री की पदच्युति का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं और इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहता है। पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग के कार्यों में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का परामर्श अनिवार्यतः लेना पड़ता है, अर्थात इस भाग के कार्यों हेतु संबंधित मंत्री का प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य है। दूसरे भाग में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों में प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। संविधान की धारा 19 में कहा गया है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और आवश्यक होने पर विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। इन धाराओं का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद का गठन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों से है। इन अधिकारों के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और स्वयं अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। अब दूसरी जो शक्ति है वह है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उसे संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का अधिकार है। व्यवहारतः राष्ट्रपति के संदेशों का कानून निर्माण पर पर्याप्त प्रभाव देखा गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है, परंतु अधिवेशन आमंत्रित करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। विशेष अधिवेशन के लिए बहुमत प्रतिनिधियों की मांग को राष्ट्रपति अस्वीकार भी कर सकता है। विशेष अधिवेशन में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति चाहें। संविधान की धारा 10 में कहा गया है कि संसद में पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति 15 दिन के भीतर उसे कानून घोषित करेगा। इस अवधि में वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, जिस पर संसद अनिवार्यतः विचार करेगी। राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रीय सभा को भंग करने से संबंधित है। संविधान की धारा 12 के अनुसार गणतंत्र का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों में सभापतियों के परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। प्रिय छात्रों, 5th रिपब्लिक फ्रांस की संसद है और इसके 2 सदन हैं, नेशनल असेंबली और दूसरा है सीनेट। संविधान की भाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री तथा दोनों सदनों के सभापतियों से केवल परामर्श लेना ही आवश्यक है, न कि अनुमति लेना। राष्ट्रपति की इस शक्ति पर 2 प्रतिबंध है। पहला, राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के बाद 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति उसे पुनः भंग नहीं कर सकता,
और द्वितीय, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता। एक बुद्धिमान राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने की शक्ति का विशेष परिस्थितियों में सोच विचार कर ही प्रयोग करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद को किन्हीं विशेष विषयों पर वाद विवाद करने से रोका भी जा सकता है। राष्ट्रपति की इन विधायी शक्तियों से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति कानून निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है। प्रिय छात्रों, आज मैं इतना ही। कल मैं नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ यानी इसके बाद के जो क्लास होंगे उसमें मैं नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब तक आज इतना ही। धन्यवाद।